So in last class we were in the topic of how the federalism practiced, and we have studied about the two examples how the federalism is in practice in India. Now the third point of this topic is center state relations, यानी केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके की सरकार, किस तरीके का संबंध होता है। तो जब केंद्र में और राज्य के बीच में, क्योंकि फेडरेशन का मतलब हो गया टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेहतर तालमेल हो। जब केंद्र सरकार है राज्य सरकार को अननेसेसरली परेशान नहीं करेगी, उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है, उनका जो ड्यू टैक्स है, उनका जो ड्यू एरिया है, उसको अगर वो रिकॉग्नाइज करेगी तो ऐसी स्थिति में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन फेडरेशन में ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अरेंजमेंट दे दिया है, पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है, वो एक्चुअली में कितना काम करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं और लीडर्स हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को कितना फॉलो करते हैं। अगर वो फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट को तो उतना ज्यादा पावर शेयरिंग हो जाएगा। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा। आजादी के बाद में क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड इन द सेंट्रल लेवल वन पॉलिटिकल पार्टी वाज इन द रूल for the most of the years। only the Congress party was in the rule at the central level and most states of India। तो जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार दोनों जगह होती है, केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है, तो since they belong to the same political party, so it is possible and it happens that the state government is not able to exercise its own autonomy। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी ऑटोनॉमी को पूरे तरीके से उपयोग नहीं कर पाती है, बिकॉज इट इज द पॉलिटिकल पार्टी थ्रू विच इट बिलोंग्स द हाई कमांड्स और द हायर अथॉरिटीज आर एट द सेंट्रल लेवल। तो वो अपने तरीके से अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते हैं। और वही हुआ अर्लियर सेम पार्टी वाज इन द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, और उस वजह से वहां पे फेडरेशन बहुत प्रैक्टिस में नहीं दिखता है, because there are many examples that if the chief minister was not working according to the wishes of the central government or the party high command, तो वैसे स्थिति में उस चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता था, फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर को ले आया जाता था। तो वहां पे चीफ मिनिस्टर जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उसी पार्टी का जो बड़ा लीडर है वो केंद्र पे बैठा हुआ है। लेकिन यदि सिचुएशन इज ऑपोजिट, like there is one government at the central level and the other government means other political parties government is at the state level। तो जब दो स्तर पे, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, तो वहां पे जो राज्य सरकार है वो स्ट्रगल करती है, वो डिमांड करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपना शेयर ज्यादा बेहतर तरीके से ले सकती है। लेकिन 1990 के बाद, बट आफ्टर 1990 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री एरोज। यानी 1990 के बाद में बहुत सारी रीजनल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज करती हैं, वो खड़ी होती हैं, और वहां से दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। और यहाँ से जो है वह एक कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसको कि गठबंधन सरकार कहते हैं, उसका जन्म होता है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट मींस व्हाट? तो व्हेन अ नेशनल पार्टी इज नॉट एबल टू गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन मेनी रीजनल पार्टीज और द स्टेट पार्टीज come together to form the government is a coalition government।
कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में कई क्षेत्रीय पार्टी आपस में मिल जाती हैं और मिल करके वो सरकार बना लेती हैं। उसी को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। तो 1990 से ये कल्चर शुरू होता है। दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये एक नए कल्चर का, पावर शेयरिंग के नए कल्चर का जन्म होता है और अब स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता क्यों मिली? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शेयर कर रही है पावर को और स्टेट में भी कर रही है। तो वो स्टेट के लिए भी ज्यादा डिमांड कर पाती है, अपने पीपल के वेलफेयर के लिए ज्यादा डिमांड कर पाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई ऐसे जजमेंट आए जो इस बात को बताते हैं कि स्टेट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो पहले क्या होता था कि जब सेम गवर्नमेंट होता था, यानी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इफ द पार्टीज आर सेम, तो वैसी स्थिति में चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाता था। यदि चीफ मिनिस्टर को डिमांड करता था या सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता था तो एक चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस करके दूसरा चीफ मिनिस्टर को बैठा दिया जाता था। लेकिन जब दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती है, यानी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाती है। लेकिन कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चेक किया है, रोका है कि विदाउट एनी रीजनेबल रीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि बिना उचित वाजिब कारण के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकती है। इसलिए वहां पे कई बार देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को जब कोalition गवर्नमेंट हुआ है तब ऐसी स्थिति में रीजनल पार्टी जो है वह ज्यादा ऑटोनॉमी हुई है, ज्यादा पावर उसको मिला है, ज्यादा शेयरिंग उसकी हुई है और ज्यादा वह रीजनल पार्टीज को इमर्ज करने का नेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिला है। सो वी कैन नाउ से दैट इन इंडिया federalism is in practice because these three reasons, linguistic state, language policy and central state relation, these three things confirm that in India the federalism is in practice.